क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? ए, पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। बी, पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। सी, ए और बी दोनों सही है। डी, इनमें से कोई सही नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा बी, पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं? ए 170, बी 175, सी 180, डी 181। तो हमारा सही उत्तर है डी 181। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अक्षांश रेखाओं को किस में मापा जाता है? ए अंश में, बी फ़ारेनहाइट में, सी किसी में भी नहीं और डी सभी में। तो इसका उत्तर है ए अंश में। पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी सभी रेखाएं विभाजित करती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी विषुवत रेखा। अब अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी सभी रेखाएं विभाजित करती हैं। देखो क्वेश्चन नंबर डी जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा सही कर लो आप, सभी रेखाएं इसमें होगा, विभाजित नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर है सी विषुवत रेखा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कर्क रेखा विषुवत रेखा की किस दिशा में स्थित है? 23.5 अंश उत्तर की ओर, बी 23.5 अंश दक्षिण की ओर, सी 66.5 अंश उत्तर की ओर, डी 90 अंश दक्षिण की ओर। तो इसका सही उत्तर है 23.5 अंश उत्तर की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? 23.5 अंश उत्तर की ओर, 23.5 अंश दक्षिण की ओर, 66 अंश उत्तर की ओर या 90 अंश दक्षिण की ओर। तो इसका सही उत्तर है बी 23.5 अंश दक्षिण की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? ए पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, बी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, सी विषुवत रेखा को, डी कर्क रेखा को। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को। अब अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 90, बी 180, सी 300, डी 360। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा डी 360। ठीक है, टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं और अक्षांश रेखाएं 181। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रधान देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत की नैनी से, ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से, अमेरिका के वाशिंगटन शहर से या पाकिस्तान के कराची शहर से? तो इसमें सही उत्तर है हमारा बी, ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से। अब अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, देशांतर रेखाओं पर विचार कीजिए। ए इनकी लंबाई ध्रुवों पर बढ़ने पर घटती जाती है, बी इनकी लंबाई सभी स्थानों पर एक समान रहती है, सी विभिन्न स्थानों पर घटती बढ़ती रहती है या डी इनमें से कोई सही नहीं है।
तो इसका सही उत्तर होगा बी। इसकी लंबाई सभी स्थानों पर एक समान रहती है, ठीक है। और अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। अब अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, प्रमुख देशांतर रेखा किसी अंश पर स्थित है, किस अंश पर स्थित है? ए 90 अंश देशांतर रेखा, बी 180 अंश देशांतर रेखा पर, सी 0 अंश देशांतर रेखा पर, डी 360 अंश देशांतर रेखा पे। ठीक है, कौन सा होगा इसमें? तो इसमें हमारा सी होगा। 0 अंश देशांतर रेखा को ही देखो हम प्रमुख देशांतर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, कौन सी 2 देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करते हैं? तो ए है 90 अंश एवं 180 अंश मिलकर, बी 180 अंश एवं 360 अंश मिलकर, सी 0 अंश एवं 180 अंश मिलकर, डी 360 अंश रेखाएं। तो इसमें सही उत्तर होगा सी 0 अंश एवं 180 अंश मिलकर के पृथ्वी को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्रधान देशांतर रेखा से पूर्वी गोलार्ध का समय ए पीछे होता है, बी आगे होता है, सी बराबर होता है या डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, आगे होता है, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध का समय जो है प्रमुख देशांतर रेखा से आगे होता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? ए 4 मिनट का, बी 5 मिनट का, सी 6 मिनट का या डी 3 मिनट का। तो इसमें सही उत्तर होगा हमारा ए 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी घूमती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारत के मानक समय पर विचार कीजिए। ए यह लगभग 82 अंश पूर्वी देशांतर से गुजरता है, बी 90 अंश पूर्वी देशांतर से गुजरता है, सी यह लगभग 82 अंश पश्चिमी देशांतर से गुजरता है या डी 90 अंश पश्चिमी देशांतर से गुजरता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यह लगभग 82 अंश पूर्वी देशांतर से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जब ब्रिटेन में रात्रि के 12 बजे होंगे तब भारत की स्थिति क्या होगी? ए भारत में 5 बजेंगे, बी भारत में 5:30 बजेंगे, सी भारत में 6 बजेंगे, डी भारत में 6:30 बजेंगे। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा बी, भारत में 5:30 बजेंगे, क्योंकि भारत का समय ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, बी शीतोष्ण कटिबंध, सी शीत कटिबंध, डी यह सभी पृथ्वी के ताप कटिबंध हैं। तो इसमें हमारा उत्तर होगा देखो डी, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय, ये सभी जो हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19वां हमारा है, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच, बी मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच, सी कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, डी कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच। ठीक है, तो आप लोग बताइए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा सी, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर गर्मी होती है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, शीतोष्णकटिबंधीय कहाँ पर स्थित है? ए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच, बी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच, सी ए और दो दोनों सही है, डी ए और दो दोनों गलत है। तो देखिए इसका
का उत्तर होगा सी, ए और 2 दोनों सही है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच भी पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में। इसी के साथ आज हमारा 20 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ और कल हम एक नए सेट के साथ आएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग जानने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।